सो रिसेंटली मैंने चिरैया नाम की वेब सीरीज के बारे में लड़कियों से बहुत ज्यादा सुना। उनके इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे मैंने इसका जिक्र बहुत बार देखा। इस वेब सीरीज में दिखाए गए मैरिटल के सीन इतने ज्यादा भयंकर थे कि वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हुए। आई होप आपने ये सारे वायरल रील्स देखे ही होंगे और इसी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। तो जब मेरे अराउंड इतना सारा बज़ क्रिएट हुआ तो मैंने ये वेब सीरीज पूरी जाके देखी। डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, बट इससे ज्यादा घटिया एग्जीक्यूशन वाली वेब सीरीज मैंने मेरे पूरे जिंदगी में आज तक नहीं देखी। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि ये टॉपिक घटिया है, आई एम जस्ट सेइंग कि 30-30 मिनट के 6 एपिसोड में उन्होंने इस टॉपिक को इतने बुरी तरीके से एग्जीक्यूट किया है कि मैं आपको लफ्जों में बयां ही नहीं कर सकता। जब इतना सारा बज़ मेरे अराउंड क्रिएट हुआ तो मुझे लगा कि मैं कुछ कोटा फैक्ट्री की तरह कुछ रेवोल्यूशनरी वेब सीरीज देखने वाला हूँ। बट सॉरी टू से गाइस, ये वेब सीरीज बस व्यूज मिल्क करने के लिए क्रिएटर्स के द्वारा बनाई गई है। अब जिसने भी ये वेब सीरीज नहीं देखी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कहीं भी मत जाओ गाइस, कुछ मिस नहीं कर रहे तुम जिंदगी में। मैं बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। इस वेब सीरीज में एक भाभी का बिगड़ा हुआ देवर दिखाया गया है, जो कि अपनी नई नवेली पत्नी पर सुहागरात के दिन ही करता है और उसके बाद ब्रूटली हर रोज करता जाता है। ये आदमी उस लड़की को इतना ज्यादा फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता है कि एक दिन वो लड़की अपने वजाइनल पार्ट्स पे ब्लेड से कट मार देती है ताकि वो अपने पति को रीजन दे सके कि वो पीरियड्स पे है और एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए इस टॉर्चर से बच पाए। अब यहाँ तक तो मैं भी काफी ज्यादा एंगेज हो गया था और मैं ये देखना चाहता था कि ये प्रोटैगनिस्ट इस रेपिस्ट को किस तरीके से सजा दिलाती है। पर इसके बाद इस सीरीज ने जो गंद मचाई है भाई, मुझे सच में एक दीवाने की दीवानियत ये मूवी याद आ गई। अगर आपने इस मूवी का भी नाम नहीं सुना है ना, तो आप सच में बहुत लकी आदमी हो। पहले तो भाभी जी को पुरानी ख्यालात वाली भाभी दिखाने के लिए उन्होंने उनको LGBTQ हेटर बना दिया, बाय द वे जिसके रिलेटेड ये टॉपिक है भी नहीं। पर मैंने सोचा बाद में कि क्या पता आगे जाके इसका कोई प्लॉट ट्विस्ट हो, और ये वैसे भी 2 ही बार वेब सीरीज में दिखाया गया है। फिर आते हैं इनके पापा जी, जिनको इस वेब सीरीज में बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान आदमी दिखाया गया, जो कि पहले 6 में से 3 एपिसोड मुझे ऐसा लगा कि यही आदमी आगे जाके इस लड़की को जस्टिस दिलाएगा। पर फिर इस आदमी को अचानक से इन्होंने विलन बना दिया। मैं यहाँ तक भी ठीक था कि गांधारी और धृतराष्ट्र भी अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए थे, तो शायद ये चीचा भी हो ही गया होगा। फिर अचानक से 5th एपिसोड में इन लड़कियों की हेल्प करने के लिए एक नया दादाजी इंट्रोड्यूस कराया गया। उस दादाजी ने इनको हेल्प भी नहीं की, बस उनको ये बोला कि देख भाई, तेरे पास मैरिज का ऑप्शन है नहीं तो सीधा जाके तू डाउरी का केस कर दे। अरे भाई, इसी मिसयूज की वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये लॉ बनने नहीं दे रहे और तुम इसी को सजेस्ट कर रहे हो। भला हो उस भाभी का जिसने ये केस आगे बढ़ने नहीं दिया उस वेब सीरीज में। जब डाउरी का केस आगे नहीं बढ़ पाया तो मुझे ऐसा लगा कि दादाजी अब हमें कुछ अच्छा सजेस्ट करेंगे, कुछ लॉजिकल हमें सजेशंस देंगे, जैसे कि हम डिवोर्स का ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर हम डोमेस्टिक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पर इस सब को सजेस्ट करना तो छोड़ो, इन सब के बारे में वेब सीरीज में बात तक नहीं हुई। ओके, मुझे अब आखिरी उम्मीद थी हमारे पुराने वाले पापा जी से कि शायद उनमें आखिर में कुछ हृदय परिवर्तन ये दिखा दे, या फिर हमारे जो नए दादाजी आए हैं वो ही कुछ आके शक्तिमान टाइप शिट कुछ तो कर दे, या फिर महिला ही कुछ कर देंगी, या तो केस लड़ेंगी, या तो इस रेपिस्ट को पुलिस वालों के हाथ में देगी, या फिर इस रेपिस्ट को मार डालेगी। पर उन्होंने उसको सत्संग में बिठाया, उस रेपिस्ट से सॉरी बुलवाया और उस रेपिस्ट का हृदय परिवर्तन होके उसने सॉरी भी बोल दिया। अरे मैं यहाँ पे चिल्लाते रह गया, उस पे डोमेस्टिक वायलेंस लगाओ भाई, उसने कुछ सिग्नल वगैरह नहीं तोड़ा, उसने रेप किया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस लड़की के साथ रेप हुआ वो क्या बोलती है पता है आपको? जब मैरिटल का नया लॉ बनेगा तब मैं तुझ पे केस करूंगी। और ये सब बोलने के बाद पता नहीं ये सारी लड़कियां कहाँ स्वैग में चल दी। शायद ये लड़कियां वेट कर रही थी कि कब ये वेब सीरीज खत्म हो और हम जाके पुलिस में डोमेस्टिक वायलेंस की केस करें। मैं बस अब इतना कहना चाहता हूँ कि बाहर निकलो नोलन, तुमने ये क्या घटिया सी इंटरस्टेलर बनाई है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। अब मैं इसको व्यू मिल्किंग वाली मशीन ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ। मैरिटल के रिलेटेड जो भी इनको अवेयरनेस लानी चाहिए थी वो तो इन्होंने लाई नहीं, और व्यूअर्स को बोला कि ये लो एक 6 एपिसोड की घटिया सी वेब सीरीज उखाड़ लो जो उखाड़ना इस अवेयरनेस का। ऑन सीरियस नोट यार, अगर इस टॉपिक को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता तो हमारे समाज में मैरिटल के रिलेटेड एक अच्छी और हेल्दी डिबेट शुरू हो जाती। अगर आपको एग्जीक्यूशन देखना है ना तो कोटा फैक्ट्री का एग्जाम्पल देखो, या फिर रिसेंट डेज में समय का शो देख लो। अगर कंटेंट में दम होता है ना तो कंटेंट के बारे में डिबेट शुरू होती है,
उस टॉपिक के बारे में डिबेट शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को इस टॉपिक के एग्जीक्यूशन के बारे में कुछ पड़ी ही नहीं थी, उसको बस फेमिनिस्ट से व्यू निकलवाने थे। और मुझे तो ऐसा लगता है शायद फेमिनिस्ट ने भी उसको व्यूज नहीं दिए होंगे। आई नो मैंने इस वीडियो में बस इस वेब सीरीज के रिलेटेड रैंट किया है और मैंने मैरिटल के रिलेटेड कोई ढंग के सॉल्यूशंस भी डिस्कस नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं मैरिटल के रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाऊं। पर फिलहाल इस रैंट की वजह से आपका दिल थोड़ा भी दुखा हो तो मुझे माफ कर देना, और अगर आपको गाली ही देनी है तो कमेंट सेक्शन खोला ही है। बाय।